हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखे थे और साथ में वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने देखा था किस तरीका से आ रहा था। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग के पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका हम लोग सर्कुलर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये हम लोग के पास वाई एक्सिस और ये हम लोग का एक्स एक्सिस। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये कोई पार्टिकल पी पॉइंट पे होगा। अगर इसका हम लोग एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन निकालने गए थे तो वो क्या आया था, एक्स इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, यानी आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे ओमेगा टी क्या था, थीटा था, और फाइव क्या था, फेज था। फेज ये इनिशियल फेज था, इसे हम लोग क्या नाम दिए थे, एपोच नाम दिए थे। और यही चीज को वाई एक्सिस पे जब हम लोगों ने निकाला था तो y इक्वल टू क्या आया था, आर साइन ओमेगा टी, यानी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे ओमेगा टी क्या था, थीटा था, और फाइव क्या था, फेज यानी एपोच था। अगर हम लोग यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 3 कॉस 3t प्लस पाई बाई 4, ये मान लेते हैं ये कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन है। अगर यहाँ से हम लोग को कुछ वैल्यूज निकालने बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एम्पलीट्यूड निकालने बोला जाए, हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोला जाए, फ्रीक्वेंसी निकालने बोला जाए, फाइव यानी फेज इनिशियल फेज निकालने बोला जाए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या फिर पूरी तरह से थीटा का वैल्यू ही निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं ये y जो कि एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन शो कर रहा है 3 cos 3t प्लस पाई बाई 4, जहाँ पे t का वैल्यू अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहेगा। मान लेते हैं t टाइम पे अगर हमको निकालने बोले एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये वाला 3 जो है ये एम्पलीट्यूड है। अगर यहाँ सेंटीमीटर लिख दे तो दैट इज एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग आर सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी यानी स्पीड निकालना है, तो कहाँ से मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला जगह है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है W इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, यानी 2 पाई इंटू 1 बाई टी, देन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू W बाई 2 पाई होगा। अभी हम लोगों ने निकाला W इक्वल टू कितना, 3 रेडियन पर सेकेंड, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये कितना हो जाएगा हर्ट्ज। अब इसका हम लोग चाहे तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। कैसे, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो दैट इज t इज इक्वल टू 1 बाई 3 बाई 2 पाई, ये हो जाएगा सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, फेज, इनिशियल फेज, तो ये कितना है पाई बाई 4, ये तो इनिशियल फेज है, दैट इज फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ये इस तरीका से हम लोग इसका इनिशियल फेज निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो और उसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग सर्कुलर पाथ में यानी डायमीटर में कर रहे हो, जहाँ पे y अगर एक कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया रहे, तो हम लोग उससे ये सारे चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड का डिटरमाइन कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का, इनिशियल फेज का, इवन थीटा का। थीटा एक्चुअली क्या है, ओमेगा टी है, टाइम कुछ दिया हुआ नहीं तो बस ओमेगा का वैल्यू डाल दीजिए, 3t हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका थीटा का वैल्यू। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये एक नया क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कह रहा है ए बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू 4 मीटर कॉस पाई रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम प्लस पाई बाई 4। आपको बोला जा रहा है आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू 4 मीटर कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4, हमको बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद बताना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आफ्टर t 2 सेकंड हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 4 मीटर कॉस पाई इंटू 2 प्लस पाई बाई 4,
ये t का जगह में हम लोग 2 पुट कर दिए। नाउ ये हो जाएगा 4 मीटर cos 2 पाई इंटू पाई बाई 4। हम लोग जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू ओनली cos थीटा होता है, तो दैट इज 4 मीटर cos पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू होता है 1 बाई रूट 2, देन 4 इंटू 1 बाई रूट 2। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2। सो यहाँ से कट जाएगा, ओनली रूट 2 बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2 सेंटीमीटर नॉट मीटर। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा इसका। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। नाउ डी बाई डी टी हमारे पास वाई क्या है 4 मीटर कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा शॉर्टकट में मारेंगे, जैसे कि 4 मीटर बाहर ला लेंगे और जब इसका cos पाई टी प्लस पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियल जाएगा, पाई टी प्लस पाई बाई 4 नीचे लिखेंगे, फिर उधर पाई टी प्लस पाई बाई 4 डी टी लिखेंगे, तो जिससे पाई टी का सिर्फ पाई निकल आएगा, डी टी बाई डी टी कट जाएगा और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। चेन रिएक्शन में वो चेन पार्शियल डेरिवेटिव में वो जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, सीधा सीधी पाई बाहर निकालेंगे। और कॉस का हम लोग जानते हैं माइनस साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4 होगा इसका डिफरेंशिएशन, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे। नाउ तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 4 पाई मीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब ये हम लोग का आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू। अब हम लोग को क्या निकालना है, 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी निकालना है। तो आफ्टर 2 सेकंड मतलब यहाँ पे जो ये टी टाइम हम लोग 2 सेकंड पुट करेंगे, तो यानी 4 पाई मीटर हटा दे रहे हैं, तो साइन ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। फिर से साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या था, ओनली थीटा। नाउ 4 पाई इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2, देन 4 पाई इंटू 1 बाई रूट 2। हम लोग चाहे तो इसे काट सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिखना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, चूंकि ये वेलोसिटी है। तो ये हो गया इसका वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये जो हम लोग का वेलोसिटी आया हुआ है, इस वेलोसिटी का अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, देन हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। नाउ डी बाई डी टी, और डी वी क्या है हमारे पास, माइनस 4 पाई साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4। इसको भी डायरेक्ट करेंगे, साइन का क्या होगा कॉस आएगा, फिर ये चला जाएगा पार्शियल, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो यानी माइनस 4 पाई इंटू पाई, ये हो जाएगा कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 4। नाउ हम लोग के पास कितना समय के बाद, 2 सेकंड के बाद टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 सेकंड्स, देन माइनस 4 पाई इंटू पाई कॉस पाई इंटू 2 प्लस पाई बाई 4, देन ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 4। कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल ओनली कॉस थीटा, देन 4 पाई स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट 2 माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो हमने देखा कि जब कोई भी एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे और उसका इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया रहे, कुछ समय दिया रहे, तो हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट के केस में सीधा था, टाइम पुट करना था। वेलोसिटी के केस में उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी को का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर टाइम पुट कर देना है, टाइम पुट करने के बाद सॉल्व करना है। ठीक है।